हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरमाउंट क्लासेस। सरमाउंट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का वेलकम। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम यहाँ पर क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं और जिसका थर्ड चैप्टर स्टार्ट हम लोगों ने कर रखा है। और आज 3.3 में जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है, हम सभी वर्ड प्रॉब्लम देखने वाले हैं। और जो वर्ड प्रॉब्लम आज है, पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम 3.1 में भी हम कर चुके हैं और 3.2 में भी। तो जिन बच्चों को वो वर्ड प्रॉब्लम वहां समझ आ गई होंगी, वो क्वेश्चन देखते ही, जैसे कोस्ट कंसेप्ट मैंने बता रखा है, एज कंसेप्ट मैंने बता रखा है, तो आप लोग पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग पहले वो क्वेश्चन सीख लीजिएगा जो 3.1 और 3.2 में। अगर वो क्वेश्चन, क्योंकि उनमें मैंने बिल्कुल ब्रीफली कंसेप्ट बता रखे हैं कि एज का क्वेश्चन आ जाए तो क्या आपको लेट करना है, जैसे एज का क्वेश्चन आ जाता है प्रेजेंट एज ही लेट करनी होती है, और किस तरीके से बिफोर में यूज होता है, किस तरीके से लेटर आफ्टर में यूज होता है। मैंने एज के क्वेश्चन में ये कंसेप्ट बता रखे हैं। और सेकेंड थिंग, मैंने कोस्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं वो भी आप लोगों को करा रखे हैं। और कोस्ट से रिलेटेड जैसे कोस्ट कैसे होती है, क्वांटिटी इनटू पर कोस्ट जो होता है, वो हमारी टोटल कोस्ट होती है, वो चीजें मैंने आप लोगों को बता रखी हैं। तो आप लोग पहले वो कंसेप्ट वहां पर ब्रीफली देख लें। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, वो जो तीन क्वेश्चन है उनमें तीनों में डिफरेंट मेथड है, तो आप लोग वहां से जरा पहले देख लीजिएगा। उसके बाद ये 3.3 के जो क्वेश्चन मैं सिखा रहा हूं, उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आएंगे। और अब पहले उन्हें देख लो और उसके बाद इसे देखोगे तो बेटर रहेगा, अदरवाइज यहां से समझने की यहां से भी कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो आइए 3.3 का थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कह रहा है कि आपको फॉर्म इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन पेयर को बनाना है, और उसके बाद आपको, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी सुन लो, और उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। इधर आ रहा होगा क्वेश्चन, आ रहा है, देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द ओल्डर द अदर, फाइंड देम। कह रहा है कि हिंदी वाले सुन लें कि दो नंबर का जो अंतर है ना, वो 26 है। दो नंबर का अंतर 26 है और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो देखो, आप फर्स्ट लाइन पढ़ो। पहले तो हमें समझ आया, अच्छा नंबर है इसमें, एक तो नंबर हमने लेट कर लेते हैं, फाइंड लेट द फर्स्ट नंबर इज, थर्ड का फर्स्ट कर रहे हैं भाई हम लोग, ठीक है। थर्ड का फर्स्ट, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, ठीक है। और सेकंड नंबर या अनदर नंबर, वन नंबर मान लेते, फिर इसको अगर अनदर मानना था और फर्स्ट मान लिया तो सेकंड मान लो। लेट द सेकंड एज यू विश है, जो आप चाहो वो मान सकते हो, नंबर इज y, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेना वो बात। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है आप लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपका काम है वो लिखना, मैं कंसेप्ट समझा चुका हूं। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है कि जो दोनों नंबर का डिफरेंस है, अंतर है, इसका और इसका, वो कितना है 26। फर्स्ट नंबर, हाँ 26। अब देखो, चलो नंबर छोड़ दो आप, मैं बात करूं आपकी और अपनी एज की। तो मैं सपोज कर लो आप कितने साल के हो, आप 2 साल के हो, और सपोज कर लो मैं 28 का हूं, ठीक है। तो मेरे और आपकी एज में क्या अंतर होगा, मैं आपसे कितना बड़ा हूं, कैसे चेक करोगे। जो ज्यादा एज का है उसके में से अपनी एज को माइनस कर दोगे तो आपको अंतर पता चल जाएगा कि कितने का अंतर है उसमें, ठीक है भाई। तो मैं कितने साल आपसे बड़ा हो गया, देखो इस बात को कहने के 2 तरीके हैं। मैं आपसे कितने साल बड़ा हो गया, कितने 26 ईयर, और आप मेरे से कितने साल छोटे होगे, वो भी 26 ईयर, ठीक है।
तो इस चीज को आप समझे होंगे। ऐसे ही इन दोनों का डिफरेंस यानी इन दोनों का अंतर, तो क्या लिख देंगे भाई, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल 26। ये आ गई फर्स्ट कंडीशन हमारी, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है भाई, सेकंड कंडीशन में बोल रहा है वो कि जो सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि जो नंबर है ना एक x और y, ये एक दूसरे से, यही बोला ना, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। कह रहा है कि वन नंबर है ना जो ये वाला नंबर, अच्छा उसने वन बोला ना तो भाई से वन ही लिख लो फर्स्ट की जगह, ONE1, और ये वन है तो ये अनदर नंबर हो गया, ठीक है। वैसे उससे भी कोई बात नहीं थी, पर जब इसने जिक्र कर दिया तो इसे अनदर लिख लो, ठीक है। तो वही बात है। तो अब x इक्वल वाई लिख दिया। मैंने बताया था जब भी रिलेशन देता है, रिलेट करता है एक नंबर को दूसरे नंबर से, तो कह रहा है कि जो वन नंबर है, वन नंबर ये है x, और जो अनदर नंबर है y, कह रहा है जो वन नंबर है वो 3 टाइम्स है। अगर ये 3 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई इधर होगी इधर होगी। मैंने बताया था जोन सा नंबर टाइम्स होता है उसके अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया इधर, ठीक है। तो x इक्वल क्या आ गया, 3y। बताओ समझ आया क्या। और इसे जो का क्यों रख लो नहीं कहीं, चाहो तो आप इसे पेयर भी बना सकते हो, ठीक है। चाहो तो आप इसे पेयर भी बना सकते हो, पर पेयर बनाने की जरूरत नहीं, हमारे लिए और इजी होगा। तो क्योंकि हमें इसे सॉल्व करना है किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहती है, पहले हम एक इक्वेशन को ले लें और एक इक्वेशन से वैल्यू को निकाल लें, या तो x की या y की, और इक्वेशन थर्ड फॉर्म कर लें। जबकि देखो आप इसे ध्यान से देखो, ये इक्वेशन थर्ड के रूप में ही मिल गई हमें, थर्ड की फॉर्म में ही मिल गई हमें ऑलरेडी। तो बस इस की वैल्यू यानी x की वैल्यू निकली हुई मिल गई हमें ऑलरेडी, और x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख लेना बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें लिख दिया मैंने, आगे आप लिखते रहना। यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या लिखोगे, पुटिंग सेकंड इक्वेशन वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। x की जगह 3y रख देंगे, क्या है, x माइनस वाई इक्वल 26, और x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3y। x की जगह सिर्फ क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, 3y माइनस वाई इक्वल 26। 3y में से y गए तो 2y इक्वल 26, और y इक्वल क्या आ गया, 13। कैसे आ गया 13, तो देख लो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 13 2 जा 26, तो y इक्वल क्या आ जाएगा, 13। और 13 आ गया तो y की वैल्यू किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो। और मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप लोगों को बताया था कि इक्वेशन थर्ड में सब पुट करना, क्योंकि वहां से आप लोगों को क्या होगा, इजी पड़ेगा। तो y की वैल्यू हम पुट कर देंगे सेकंड में, और थर्ड की फॉर्म में यहाँ कौन है, सेकंड। putting this value in equation सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, x इक्वल 3y और x इक्वल 3 इंटू वाई की वैल्यू 13 और x इक्वल 39। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 13। तो यहां आप लिखोगे सो द वन नंबर इज 39 और अनदर नंबर इज y कितना आ गया, y की वैल्यू 13। या आ गया आपका क्वेश्चन। अब देखो थोड़ा सा इन क्वेश्चनों को, वर्ड प्रॉब्लम को करते हुए थोड़ा सा आपको माइंड भी अपना ना क्या रखना है, एक्टिव रखना है। उसने क्या क्या कंडीशन बोली थी, अब हमारे पास नंबर मिल गए। उसने फर्स्ट कंडीशन बोली थी कि दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं, एक दूसरे से बड़ा या एक दूसरे से छोटा कितना है, वो जो आ रहा था वो 26।
तो बड़े में से छोटे को माइनस करके देखो, 9 में से 3 गए 6, 3 में से 1 गए 2, तो 26 ही आ गया आपका, जो कि सही है, यानी हमारा आंसर सही है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और मैं कह रहा हूं एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो सही है, 99% सही किया होगा आपने। तो सेकंड भी देख लो, आ जाओ। सेकंड क्या थी, वो कह रहा था जो बड़े वाला नंबर है वो 3 टाइम्स है, यानी जो बड़ा नंबर है वो 3 गुना है पहले नंबर का। पहला नंबर कितना था 13, और दूसरा नंबर क्या हो गया 13 तिया 39, 13 और 13 3 जा 39, समझ गए ना, 3 टाइम्स ही है। तो इसका मतलब श्योर ये क्वेश्चन आप लोगों का सही है। तो कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। करने सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही है, क्योंकि उसने बोला है। अगर वो नहीं बोलेगा तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। मैं कहता हूं आप सारों से करके देख लेना एक एक बार, ठीक है। पेपर में कुछ भी बोल सकता है। आइए क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं, पेपर में क्या पता हमें क्या बोल दे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड द एम। देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। कुछ लोगों ने जिसने 9th में बहुत अच्छा पढ़ा है या ठीक ठाक भी पढ़ा है उनको पता होगा सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। आप लोगों को भी पता है, चलो मैं मान लेता हूं। अच्छा ये सुने सुने सबको लग रहे होंगे, क्योंकि कोर्स में है यार 2-3 साल से कोर्स में, तो सुने सुने सबको लग रहे होंगे। लेकिन मैं बताऊं आपको 10th क्लास में मैं जब ऑफलाइन में पता करता हूं बच्चों से कि भाई सप्लीमेंट्री क्या होता है, वो बता देता है कभी 90 कभी 80, ठीक है। 60% बता देते हैं, 90 और 80 और 40% ऐसे होते हैं वो ये नहीं बता पाते कि क्या 180 क्या होता है और 90 क्या होता है। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, अब से ऑलवेज याद रखना 2 एंगल होते हैं, कितने 2। अगर 2 एंगल का सम 180 होता है, कितनों का 2 का, याद रखना, ना तो 3 होंगे ना 1 होगा ना 4 होंगे ना 10 होंगे, सिर्फ 2 एंगल का अगर सम 180 होता है तो क्या होता है सप्लीमेंट्री, और 2 एंगल का अगर सम 90 होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। 2 एंगल का सिर्फ ये बात ही याद रखनी है, बच्चे को ये नहीं याद रहता कितने एंगल का, सिर्फ 2 एंगल का सम अगर 180 दैट इज सप्लीमेंट्री, और इफ सम इज 90 देन इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, तो देख लीजिए, तो वो क्या कह रहा है, अब पता होना चाहिए 2 एंगल होते हैं, ठीक है। अगर ये बात पता है तो अभी ये क्वेश्चन होगा, नहीं तो होगा नहीं। और ये क्वेश्चन इसी वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपका आईक्यू यानी आपकी नॉलेज काम आएगी। क्वेश्चन में पूरा सॉल्यूशन नहीं होगा क्वेश्चन पढ़ने से। अगर आपको नहीं पता सप्लीमेंट्री क्या होते हैं तो पढ़ नहीं सकते, आप इसको लिखवा के ले लो। तो देखो, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय द डिग्री। देखो आपको ये समझ आ गया, पहले तो ये बताओ, ये समझ आ गया तो कि 2 एंगल होते हैं, तो इसका मतलब हमें एंगल लेट करने पड़ेंगे। तो लेट द फर्स्ट एंगल इज कितना, फर्स्ट एंगल इज x, सेकंड एंगल कितना लेट कर लो भाई, सेकंड एंगल इज y। तो फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब लिखते रहना। अब वर्ड प्रॉब्लम इतनी कर ली है, आपको समझ आ गया होगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी यहां लिखना होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल है, तो x प्लस वाई इक्वल 180। ये कहां से आए, यही महीने, बस मैंने भी बताया ना भाई, आपको माइंड में रखनी पड़ेगी ये बात। आपको पता होना चाहिए कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 होता है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल कितने होते हैं 2, तो 2 कौन कौन से हैं, एक x और एक y, तो कितना सम होगा इसका 180 होगा, तो डेफिनेटली 180 हमने लिख दिया, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है वो, सेकंड कंडीशन, जिस बच्चे को भाई मैं फिर बता दूं, क्योंकि देखो जो बच्चा ऑफलाइन क्लासेस में बैठा रहता है उससे मैं करा के देखता हूं,
आप लोगों का मुझे पता नहीं किसे समझ आ रहा है किसे नहीं आ रहा है, और जिसको समझ आता जा रहा है वो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताता रहे। ठीक है, मैं कंटिन्यू कमेंट सेक्शन चेक करता हूं कि हाँ सर भैया मेरे को समझ आ रहा है। और सेकंड थिंग ये है, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो वो मेरे को बताए कहां से समझ नहीं आ रहा है, जिससे मैं उसकी और भी अदर वे से भी कुछ ना कुछ हेल्प कर सकूं। ठीक है, सेकंड थिंग ये है, जैसे ही वर्ड प्रॉब्लम है यार, वर्ड प्रॉब्लम को तब तक तुम अब अगर तुमने पिछली वीडियोस नहीं देखी, पिछले लेक्चर नहीं किए, पिछले क्वेश्चन नहीं कर रखे, तो भाई इन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर पहले उन्हें जाके देख लो और उसके बाद इन्हें समझो तो इजी रहेगा। अगर आप सोच रहे होंगे इन्हें डायरेक्ट समझ लें तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा, फिर पेशेंस करके देखते रहें। ऐसा नहीं कि देखो कुछ भी चीजों, बच्चे के अंदर एक निगेटिव पॉइंट ये बहुत ज्यादा होता है कि वो तुरंत जजमेंट कर लेता है, जबकि उसे ये पता होना चाहिए कि सामने जो बंदा खड़ा है वो मेरे से सीनियर है। समझ रहे हो? तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो। अब कुछ भी हो पेशेंस रखें। कम से कम 10 वीडियोस मैंने ऑलरेडी आई थिंक 20 या 21 होगी, 21 वीडियो के आसपास अपलोड कर चुका हूं। और ये अगर 20 में से आपने 15 भी देख ली होगी तो आपको ये बात समझ आ गई होगी, ईमानदारी से देख ली होगी। ऐसा नहीं आप खाना खा रहे हो तब देख रहे हो, ऐसा नहीं कि आप म्यूजिक चल रहा है तब देख रहे हो। अगर नोटबुक पेन उठा के आपने 15 भी देख ली होगी तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि मैं 10th में मैथ बहुत अच्छा कर सकता हूं, लेकिन शर्त ये है कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी। स्टूडेंट के लिए दो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। अगर आप इन दोनों को सीरियस लेके चल दिए अपनी लाइफ में तो मैं कह रहा हूं आप लोग उन स्टूडेंट्स में आ जाओगे जो स्टूडेंट टॉपर होते हैं, आपका नाम भी उनकी लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन ये बहुत टफ बात होती है, कहना बहुत इजी है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? कहना बहुत इजी है टॉपर आना, कहना बहुत इजी है रेगुलरिटी रखना, कहना बहुत इजी है कंटिन्यूटी रखना, लेकिन रख के तो देखो भाई, एक बार डिसिप्लिन में रह के तो देखो। समझ रहे हो? ट्राई तो करो। आपका काम क्या है? आप अब कोरोना हो रहा है, एक से एक बंदा क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है देश के हित में कुछ करने की। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर बन जाओ अभी के अभी, 10th क्लास में डॉक्टर बन के आप कुछ कर दो। ऐसा भी नहीं है कि आप लोग जिसका हाँ चलो ठीक है बजट अच्छा है वो कुछ डोनेट भी कर सकता है, मैं उस पे पर्सनल थिंग है वो उसकी। लेकिन आप अगर अपनी स्टडी भी बेस्ट वे में इसमें लॉकडाउन के दौरान भी कर रहे हो तो भाई ये भी एक देश सेवा ही है। आप इस चीज को समझो, ये भी एक देश सेवा है। अगर आप लोग लॉकडाउन के टाइम भी बहुत सीरियसनेस से हर एक प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार कर दिया गया, गवर्नमेंट हो, स्कूल हो या टीचर हो या ट्यूशन हो। मैं देख रहा हूँ ट्यूशन में भी, हालांकि ट्यूशन में बहुत कम हुआ अभी, लेकिन ट्यूशन वाले भी पूरा ट्राई कर रहे हैं। और देखो आपको मेरा तो पता ही है, चाहता मैं भी जूम ऐप वगैरह यूज कर लूं और जूम ऐप वगैरह पे आप लोगों को क्लासेस देने स्टार्ट कर दूं, और वहां पर क्या लूं, आप लोगों को बोलूं कि नहीं भाई मंथली फी पे करना। लेकिन मेरा वो मोटो नहीं है। मेरा सिर्फ ये मोटो है कि नहीं कोई बात नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग पीछे ना रहें। ठीक है, तो कोई भी जो भी बच्चा हो अभी, अब स्टार्ट, एक्चुअल बात ये है मैंने स्टार्ट अपने ही बच्चों के लिए किया था, लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि मेरी ये वीडियो जिस भी 10th स्टूडेंट का, कोई भी 10th स्टूडेंट का, 10th क्लास का स्टूडेंट हो, हर एक बच्चा देखे और उसको एक बेटर फील मिले, और वो उसे ये चीज फील बस हो जाए, वो पढ़े कहीं भी, उसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे सिर्फ इस चीज को फील हो जाए कि हाँ यार मैं मैथ में अच्छा कर सकता हूं। और देखो अपनी स्किल अपने आप को बहुत अच्छी पता होती है कि मैं क्या कर सकता हूं। देखो आपके मम्मी पापा को भी ये नहीं पता होगा आप क्या कर सकते हो, लेकिन अपनी स्किल अपने आप को बहुत अच्छा पता रहती है। और मुझे अपने बारे में भी पता है कि मैं आपको क्या करा सकता हूं। समझ रहे हो? तो मुझे ये पता है कि हाँ मेरे पास ये स्किल है, मैं इस तरीके से सिखा सकता हूं आप लोगों को। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ, मैं अब वहां स्टिक तो लेके आ नहीं सकता, ऑफलाइन वाले तो जानते हैं मैं स्टिक रखता हूँ, डंडा रखता हूं ना, तो लेकिन वहां तो नहीं आ सकता। लेकिन भाई तुम अपने लिए सोचो
10th क्लास वाले स्टूडेंट अपने लिए सोचो, 12th वाले भी अपने लिए सोचो। आप इस चीज को समझो यार, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, चलो मैं मानता हूं कि 3 को नहीं हुआ, कुछ शर्तों के बाद फिर वो क्या हो गया 15 to 20 डेज एक्सीड भी हो जाए, ठीक है, अगर बैड लक रहा एक्सीड हो जाएगा। उसके बाद भी आप लोग फिर उस टाइम क्या सोचोगे, चलो कोई बात नहीं 20 दिन और झेल लेते हैं घर पे। उसके बाद क्या होगा भाई, 20 दिन के बाद भी आप लोग क्या करोगे, 20 दिन के बाद आप लोग फिर वो 20 दिन बढ़ गया, तो एंड टाइम पे चले गए, एट ए टाइम एग्जाम टाइम आ गया, और एग्जाम टाइम में आप क्या करोगे, देखो कंपनी जो जाता है उसकी जॉब भी चलो ठीक है जैसे तैसे वो काम करना स्टार्ट कर देगा, वो खुश हो जाएगा जब लॉकडाउन खुलेगा, टीचर भी खुश हो जाएंगे, चलो हो गया। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं बोर्ड वाले, उन पे आफत आ जाएगी भाई, वो सोचेंगे यार अब कैसे करें, क्योंकि आदत तो उन्हें रही नहीं पढ़ने की, मौज किया, पबजी खेला, फ्री फायर खेला, और भी पता नहीं कौन कौन से गेम खेल रहे हैं बच्चे। गेम खेलो यार, मैं मना नहीं करता, पूरा दिन आप फ्री हो गेम खेलो, ठीक है, लेकिन उसका एक लिमिटेड क्राइटेरिया रखो, उसका एक लिमिटेड टाइम रखो, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि 12-14 घंटे गेम चल रहा है यार, 12-14 घंटे गेम चल रहा है तो आपकी बॉडी भी खराब हो जाएगी भाई, आपका माइंड जो IQ है वो भी ये समझो 98% डिक्रीज हो जाएगा। और अगर आप 4 घंटे भी या 3 घंटे या 2 घंटे भी स्टडी कर रहे हो, तो मैं कह रहा हूं आपका जो माइंड लेवल है, माइंड IQ है, वो अप्रोक्स 80 to 85% इंक्रीज हो जाएगा। सो कीप अटेंशन ऑन योर स्टडी, ये मेरी एक तरीके से रिक्वेस्ट समझ लो, या एक तरीके से ये समझ लो भाई कि आप लोग भी देश की सेवा कर रहे हैं। अगर आप लोग क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो अपने प्रॉपर वे में, ठीक है, एंजॉय करो, छुट्टियां हैं लेकिन घर पे रह के करो, ठीक है, और साथ साथ में स्टडी भी करो। खैर बहुत टाइम हो गया, तो देख लीजिए क्वेश्चन को आगे। तो बीच में यार बातें याद आ जाती हैं मुझे, कई बच्चे, मुझे खुद लगता है मेरे आसपास भी बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, तो भाई मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है, किसी ने बताई होगी आपको ये बात, जो कर चुका होता है ना उसे बेटर पता रहता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बातों पे 100% विश्वास करो, लेकिन 8 दिन कोशिश करो कि 10 से 15 वीडियो मेरी देख लो, तुम मैथ में 0 से हीरो तक पहुंचने की सोच ले आओगे, सिर्फ 10 से 15 वीडियो रखने में। मैं ये नहीं कहता हीरो बन जाओगे, हीरो तो भाई तब बनोगे जब बोर्ड के एग्जाम आएंगे, और एग्जाम आने से एक दिन पहले भी आप बोलो कि भैया सर मैं 100% रेडी हूं एग्जाम के लिए, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो देखो ये क्वेश्चन देखो, सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन थी कौन सा, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। कह रहा है कि जो बड़ा एंगल है ना, ये जो फर्स्ट एंगल है ये लार्जर एंगल समझ लो, जो बड़ा एंगल है वो इसके और जो छोटा एंगल है इसके बीच में रिलेशन बताया है, ठीक है, यहां तक तो समझ आ गया था। अच्छा इसे भूल गए होंगे, थोड़ा शुरू से देख लो। उसने बोला था 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, हमने लेट कर लिया एक एक्स एक वाई, उसने बोला था सप्लीमेंट्री एंगल, तो हमें याद है कि सप्लीमेंट्री एंगल 2 होते हैं, हमने एक एक्स लेट कर लिया एक वाई, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन अपने अकॉर्डिंग ही लगा ली हमने, क्योंकि हमें पता है कि दोनों का सम 180 होता है, क्योंकि उसने सेकंड कंडीशन ही दी हुई थी और एक ही कंडीशन दी हुई थी, उसको हमने सेकंड ले लिया, फर्स्ट उसमें गिवन ही नहीं थी, ऐसा समझ लो फर्स्ट गिवन थी सेकंड गिवन नहीं थी, तो हमने दिमाग लगाया x + y = 180 रख दिया। अब सेकंड कंडीशन में उसने बोला कि जो बड़ा एंगल है ना वो क्या है, वो कितना एक्सीड है भाई, 18 डिग्री एक्सीड है, जो बड़ा एंगल है वो 18 डिग्री एक्सीड है। तो बड़ा एंगल हमने लेट कर लिया, चलो x, अगर फर्स्ट की जगह लार्जेस्ट एंगल भी लिख सकते थे, लार्जर एंगल भी लिख सकते थे, ठीक है, अगर लार्जर लिखना है लार्जर लिख लो, नो इश्यू, लो लिख लो, इसे स्मॉलर लिख लो फिर। तो सेकंड कंडीशन में क्या हो गया, लार्जर ये है और ये कितना है, कितने डिग्री एक्सीड है, 16 18 डिग्री ये क्या है एक्सीड है, यानी कौन सा ये, अगर ये ज्यादा बड़ा है 18 डिग्री तो इसी में, तो इसमें ऐड होगा नहीं, इससे अपोजिट साइड में बता रखा है मैंने। तो क्या हो गया भाई x - y = अच्छा नहीं छोड़ो, इसे ही इक्वेशन सेकंड लेट कर लो,
अच्छा, इक्वेशन अगर मैं बनाता तो y को इधर लिया था और 18, ये इक्वेशन बन जाती, देखो ये इसके फॉर्म में आ जाती। लेकिन इसकी जब हमें जरूरत नहीं, हमें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करना है। अगर एलिमिनेशन से करते तो उसे बनाते। तो मेरे को दिख गया यार x की वैल्यू तो निकल गई, सिर्फ जो है इस इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, यही काम करूंगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड की इक्वेशन इसमें रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल 180, x की जगह क्या रख देंगे, y प्लस 18 और प्लस y, x की जगह रखी है इतनी वैल्यू y प्लस 18, क्योंकि x की वैल्यू है y प्लस 18 इक्वल 180। y क्या हो गया 2y 180 और ये 18 y तो हो गया 2y और ये 18 इधर जाके माइनस हो गया, ठीक है। 2y कितना आ गया, 180 में से 18 गए, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 1 गया 6 और 1, और y इक्वल क्या हो गया 162/2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, y इक्वल क्या आ गया 81। और मैंने बताया था जब एक वैल्यू आ जाए किसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में, थर्ड में। और थर्ड किसकी फॉर्म में, कौन है यहाँ थर्ड की फॉर्म में, सेकंड। तो टू पुटिंग दिस वैल्यू, क्या हो रहा है भाई, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है, x इक्वल वाई प्लस 18, तो y की वैल्यू रखो 18 प्लस 81 है भाई, 81 प्लस 18 कितना हो गया, x इक्वल 99। तो क्या लिख देंगे, सो ऐसे ही लिखेंगे, सो द लार्जर एंगल कितना हो गया, लार्जर एंगल इज 99 एंड स्मॉलर एंगल इज 18। लिख देता हूं भाई, कभी फिर भूल जाओ आप। सो द लार्जर एंगल 99 डिग्री, स्मॉलर एंड स्मॉलर एंगल कितना है भाई, 81। दोनों को ऐड करियो, दोनों को ऐड करके देखियो 180 आ रहा है क्या, चेक करना भी बताता ना। 9 1 10, 9 और 8 17 और 1 18, ठीक है। दोनों को चेक करो कि दोनों एक दूसरे से बड़े वाला एंगल कितना 18 ज्यादा है क्या, चेक करो 18 ज्यादा ही है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ आया होगा, आप लोगों को समझ आया होगा। और ये फर्स्ट और सेकंड, ये सेकंड क्वेश्चन था भाई, फर्स्ट और सेकंड, 3 का फर्स्ट और सेकंड हम इसमें कर चुके हैं, इस सेशन में करेंगे, और थर्ड और फोर्थ हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो जो बात मैंने बताई है आप लोगों को उस चीज का ध्यान रखें, और इन जो ये वीडियो लेक्चर हैं और आपके जो भी क्लासमेट वगैरह हैं उनके साथ भी शेयर करें। थैंक यू।